हेलो मेरे जिगर के टुकड़ों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। आप लोग का रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या आपका एंड हो गया और आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। वो आपका है पॉलिनोमियल। तो हिंदी में क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी बातें जो है कि हमने क्लास 9th में पढ़ी है, बट मैंने फिर से मैं इसका मैं रिविजन कर दूंगा ताकि अगर आपने 9th में अगर आपने कुछ मिसिंग किया होगा तो आपका यहाँ पूरा हो जाएगा। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय बिना गंवाए हुए। बहुपद नाम से आपको इसमें आपको इसका देखिएगा मीनिंग। बहुपद मतलब इसमें एक से क्या होगा? अधिक पद दिया रहेगा। एक होता है एक पद, दो जिसमें एक पद होगा, एक टर्म होगा, द्विपद दो होगा, त्रिपद तीन होगा। उससे अधिक टर्म रहेगा तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? बहुपद कहते हैं हम लोग। इसमें क्या क्या जानना पहले आपको, ये जरूरी चीज है। पहले बहुपद की पहली परिभाषा हम लोग किस प्रकार दे सकते हैं? कहता है कि एक बीजीय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि बीजीय व्यंजक इस प्रकार का अगर आपको दिया रहेगा, इसको यहाँ लिख लेते हैं a0x पावर n a1 x पावर n माइनस 1 a2 x पावर n माइनस 2 an माइनस 1x प्लस a। कहता है इस प्रकार का कोई अगर बीजीय व्यंजक यानी इसको आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, अगर आपको ऐसा दिखाई पड़े कहीं बिल्कुल इसका बिल्कुल ऑर्डर घटते क्रम बिल्कुल रहेगा, ऐसे 4 3 2 1 है, बीच में कोई गैपिंग नहीं आपको रहेगा। अगर x पावर 2 रहेगा तो फिर 1 मिलेगा, फिर 0 आ जाएगा, तब जाकर बहुपद होगा। ऐसा नहीं कि x पावर 2 मिल गया फिर x पावर 1 है ही नहीं, सीधे कांस्टेंट टर्म है, तब वो बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुपद में कोई रूट वगैरह नहीं आएगा। सिंपली याद रखिएगा, रूट वगैरह बहुपद आपको नहीं कहलाता है। बताएंगे, एग्जाम्पल आपको देंगे किसको हम लोग बहुपद कहेंगे, किसको बहुपद नहीं कहेंगे हम लोग। पहले परिभाषा की बात करते हैं और इसको हम लोग प्राय क्या करते हैं, px से डिनोट करते हैं। प्राय हम लोग px, p मतलब हो गया p फॉर पॉलिनोमियल, बहुपद कहते हैं, और x चूंकि x में बहुपद दिया गया तो ये लिखे हैं। तो इतना पहले अभी इसी बात को लैंग्वेज में लिखा देते हैं आप लोग को हम। इसको अगर फर्स्ट मात्रा लिखने में आसानी हो जाएगा। समीकरण एक के रूप का बीजीय व्यंजक, इसको इंग्लिश में क्या कहिएगा आप? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड लिखते हैं तो आपको आसानी पढ़ने में हो। जहां a0 a1 a2 डॉट 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 an एक वास्तविक संख्या है एवं n एक और ऋणात्मक, जिसको आप नॉन नेगेटिव कहते हैं, जिसको आप नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि पूर्णांक है। और साथ में याद ये रखना आपको कि a0 कभी भी जीरो के, ये जीरो बराबर कभी नहीं हो, याद रखना, नहीं हो सकता। तो समीकरण एक के रूप का बीजीय व्यंजक, जहां पर a0 a1 a2 an ये सभी आपके क्या है? एक वास्तविक संख्या है और n एक और ऋणात्मक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। a0 इक्वल नॉट इक्वल टू, जहां पे जीरो होगा। एक बहुपद
n घात n घात का बहुपद कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। ये सब कुछ खास आपको लेना देना आपको नहीं है, ठीक है। और इसको लिखा है तो पी एक्स से हम यहाँ ऊपर लिख ही दिए आपको, यहाँ पर लिख देते हैं। ए प्रायः पी एक्स से सूचित किया जाता है या लिखा जाता है, जो कि डिनोट किया जाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। इसका उदाहरण तौर पे अगर देखिएगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 जैसे मान लीजिए ए एक्स क्यूब, लगातार बिल पाओ जाता है, ए एक्स क्यूब होगा तो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, या हो सकता है ए एक्स प्लस बी हो। इस प्रकार आपको मिल सकता है आपको। कांस्टेंट टर्म भी ले सकते हैं, जिसको बाद में लिखाएंगे आपको, एक बहुत स्थिरांक बहुपद कहलाते हैं। ये सारे एग्जाम्पल आपको बिल्कुल हैं बहुपद के, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और याद हमेशा ही रखना है, पावर बिल्कुल एकदम लगातार कंटिन्यूसली एकदम घटते क्रम, यहाँ देखते हैं n है, n-1 n की पावर आप यहाँ बिल्कुल घट रहा है, याद रखिएगा। इस प्रकार आपको ये दिए आपका एग्जाम्पल, ऐसा फॉर्मेट कहीं आपको मिल जाएगा, इसको आप क्या कहिएगा, बहुपद कहिएगा। ये तो बहुपद आप परिभाषा आपकी हो गई। अब जाना इसमें आपको डिग्री, जिसको मैंने यहाँ पर क्या कहा, घात, यही आपका है घात। इसके बारे में जानना आपको है। बहुपद का घात, तो जो इसमें आपको हाईएस्ट पावर मिलेगा, अधिकतम आपको पावर मिलेगा, आपको पहले बहुपद पहले होना चाहिए। जैसे कि इसमें अगर बात करें, इसमें अधिकतम ये बहुपद बिल्कुल है, इसमें अधिकतम पावर कितना आपका 2 है, इसका घात कितना आपका 2 होगा। इसमें देखिए बहुपद लगातार आपको चल रहा है, 3 2 1 कांस्टेंट है, 3 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको 1 हो जाएगा, यहाँ पर नहीं है तो क्या आपको होगा, घात 0 आपको होगा, ठीक है। इसी बात को हम लिख देंगे। किसी भी बहुपद में या किसी को हटाइए, सीधे डायरेक्ट लिखिए जो भी है। बहुपद पी एक्स में एक्स का अधिकतम पावर घात कहलाता है। घात कहलाता है। उदाहरण के तौर पे अगर आपको हम
पहला उदाहरण अगर आपको हम दें 3x² प्लस 5x माइनस 7, तो यहाँ पर घात कितना हो जाएगा? देखिए पहले तो बहुपद चुनना है, बहुपद है कि नहीं, बहुपद है, 2 है, 1 है, कांस्टेंट टर्म है, इसका अधिकतम पावर कितना 2 है, तो कितना आपका होगा 2 हो जाएगा। मान लीजिए कहीं आपको ऐसा मिल जाएगा ax प्लस b, इसका घात पूछेगा क्या होगा, इसमें x अधिकतम घात 1 है, 1 लिखिएगा। मान लीजिए 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x माइनस 7, ऐसा अगर है तो यहाँ पर अधिकतम पावर कितना 3 घात ये हो जाएगा। और मान लीजिए आपको सिर्फ 7 दिया हुआ है, आपने यहाँ तक कहा कि बहुपद पी एक्स है, यहाँ तो एक्स है ही, कैसे बनाएंगे इसको? बेटा इसको बनाता है, कैसे बनाएंगे? ऐसा लिख सकते हैं ना, 7x टू द पावर कितना 0, समथिंग पावर 0 का मान कितना आपका होता है 1 आपका हो जाता है, ये हो गया। इसमें अगर घात के बारे में बात करें हम लोग तो घात कितना आपका हो जाएगा 0, ये आपका हो गया घात। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, आप याद रखिएगा, एक आपको बहुपद आपको दे देगा, पूछे इसमें घात कितना, याद रखिएगा। तो अधिकतम पावर x का वही आपका क्या घात कहा जाएगा। अब नेक्स्ट है बहुपद का शून्यक, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, वो क्या होता है? बहुपद का शून्यक यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद का शून्यक यानी कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये क्या होता है? कहता है कि आपको कोई एक पॉलिनोमियल आपको दिया रहेगा, एक बहुपद दिया रहेगा, एक्स में अगर दिया हुआ है, तो उसमें एक्स का ऐसा एक मान डालें जिससे उसका रिजल्ट पूरा कट कुट के बिल्कुल आपका 0 आ जाएगा। जिस मान को डालने पे वो बहुपद अगर आपको पूरा अगर उसका वैल्यू अगर 0 आता है, वही मेरा क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है, इसी बात का लैंग्वेज तरह से लिखे हम लोग, ए को बहुपद पी एक्स का शून्यक ए बहुपद पी एक्स का शून्यक होगा यदि पी ए बराबर कितना आपका 0 हो जाए। मैंने कहा कि अगर पी एक्स में कोई पॉलिनोमियल दिया है उसमें ए उसका शून्यक तभी होगा जबकि पी ए इक्वल टू कितना 0, मतलब एक्स का मान ए डालना पड़ेगा आपको। एग्जाम्पल तौर पर देखिए इसे कैसे ले सकते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ले, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक पॉलिनोमियल यहाँ पर बहुपद हम लेते हैं x² माइनस 5x प्लस 6, और आपको पूछा जाएगा कि इसमें इसका शून्य क्या होगा। आपको क्या करना, x का एक मान डालना है, कोई एक मान डालना है, आप टेस्ट कर जिस मान को डालने पर ये रिजल्ट कितना आपका 0 आपको हो जाए तो कहिएगा आपको वहां पे क्या बहुपद आपका ये शून्यक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक मान डालते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पर हम अगर x का मान हम 2 डालते हैं, ठीक है,
तो देखिए 12 में क्या आपका आंसर होगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। ये कितना आपका रिजल्ट हो गया, 4 माइनस 10 प्लस 6। 6 प्लस 4 माइनस 10 आपका 0 हो गया। अगर यहाँ पर x का मान 3 आप डालते हैं सपोज कीजिए, तो 3 का स्क्वायर कीजिए माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, ये आपका होगा 9 माइनस 15 प्लस 6। देखिए 6 9 15 15 कितना आपका होगा, 0 हो गया। हम ये कह सकते हैं यहाँ पर चूंकि x का मान 2 और 3 मैंने डाला, हम कह सकते हैं कि इस बहुपद का जो शून्यक है आपको वो कितना हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। हम कह सकते हैं इस प्रकार, अतः हम कह सकते हैं कि 2 तथा 3 बहुपद px का शून्यक है। यहाँ पर देखिए शून्यक का कहते हैं 0, यही सेम चीज देखिए, इसको इक्वल टू यहाँ पे 0 करते तभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, जो आपको आगे जाकर पढ़ना है द्विघात समीकरण। तो वहां पे शून्य का मान वहां पे क्या हुआ, वहां पे जाकर मूल हो जाएगा, नहीं रूट हो जाएगा। वहां पे क्या उसका क्या बिल्कुल कहेगा, आपका हल कहेगा, सॉल्यूशन निकालने कहेगा, ठीक है। एक्स का जो मान वहां पे होगा, जब एक्स का मान डालते हम लोग यहाँ पर, यहाँ शून्य कहलाता बहुपद में, इसी बहुपद को हम लोग जब जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, या भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघात पॉलिनोमियल आपको दिया होगा, ठीक है। ये जब इक्वल टू 0 कर दे तो द्विघात समीकरण आपका हो जाएगा। तो वहां पर वही चीज आपको क्या कहलाएगा, आपको रूट्स यानी कि आपको मूल कहलाएगा आपको। फिर देखते हैं आगे चल के हम लोग। ये आपका हो गया, आपका 0 पॉलिनोमियल हो गया आपको। और अब एक जैसे कि आपको चुनने कहता है कि बताइए कि ये आपका ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो कैसे पहचानिएगा, तो कुछ एग्जांपल हमको देते हैं आपको। बहुपद के कुछ उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, ये बहुपद हो जाएगा आपको। लेकिन अगर यही चीज आपको x प्लस 1/x आपको आ जाएगा, इसमें देखिए क्या, इसको सॉल्व अगर कीजिएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, बहुत कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। बहुपद में कभी आप देखें नीचे x लिखा हुआ नहीं होगा, तो ये बहुपद आपका नहीं है, आपको बहुपद हो जाएगा। जैसे मान लो कहीं आपको ऐसा ठीक मिल जाए, आपको √3 अब बाय x स्क्वायर मिल जाए आपको, 5 प्लस 7, ये भी नहीं हो क्योंकि यहाँ x स्क्वायर नीचे आपको दिया गया है। याद ये रखिएगा, बहुपद तब होगा जबकि आपको बिल्कुल पावर एकदम घटते लगातार क्रम में रहेगा। ये बहुपद आपका हो जाएगा, ये आपका बहुपद आपका है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर 3x प्लस 5 ले लें तो ये मेरा बहुपद हो जाएगा। अगर यहाँ सिर्फ कांस्टेंट टर्म लें तभी बहुपद हो जाएगा, इसमें नहीं कुछ क्या कह सकते हैं इसको, 7x पावर 0, ये बहुपद मेरा हो जाएगा, ठीक है। याद ये रखना पड़ेगा आपको। तो इसको उदाहरण को आपको जैसा आपको ऐसा एग्जाम्पल वगैरह मिलेगा तो वही आपको बहुपद बिल्कुल, जिससे नीचे x आपको नीचे आपको आ जाएगा, वो आपसे बहुपद आपको नहीं होगा। अब चलिए मेन चीज जानना हम लोग कहेंगे, बहुपद कितने प्रकार का, टाइप्स जानना है, टाइप्स कितने प्रकार का होते हैं। इसे एक एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है टाइप्स पे, याद रखिएगा। बहुपद के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ क्या, पॉलिनोमियल। जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो भी इसका हेल्प ले सकते हैं। हम मैक्सिमम पॉइंट हम हिंदी में इसमें इंग्लिश लिखते ही हैं, बट हिंदी इंग्लिश को भी यहाँ पे लिख देते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपको करना है। तो पहला पॉलिनोमियल क्या होगा आपका, पहला आपको पॉलिनोमियल आपका हो जाएगा
स्थिरांक यानी नियतांक जो कहिए, इसका इंग्लिश होता है कांस्टेंट, या इसको अचर बहुपद कह सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए क्या इसका मान हो, हिंदी क्या स्पेशल होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कहते जिस पॉलिनोमियल का घात आपका 0 होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्थिरांक को, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। थोड़ा सा इसका आप लोग हिंदी देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर हमको डाउट लग रहा है, या ठीक है ना, इसका हो सकता है मे बी, इसका हिंदी हो सकता है आपको अचर मिल जाए आपको। ठीक है, पता नहीं, देखा कंफर्म कर लीजिएगा इसका हिंदी स्पेशली क्या होता है। जिस बहुपद का घात 0 होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। उदाहरण के तौर पे पी एक्स इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, या तो फंक्शन एक्स आपका है ही नहीं, तो क्या करेंगे, पहला काम इसमें हम लोग इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे हम लोग, तो 2x पावर 0 का, जो x पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू 2 ही आपका हो जाएगा। देखिए इसका अधिकतम पावर कितना, 0 है, यहाँ पे कह सकते हैं ये आपका कैसा है, यानी यहाँ पर आपका घात कितना दिखाई पड़ रहा है, 0 दिखाई पड़ रहा है, इसलिए आपको ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का हो गया। दूसरा आपका होता है लीनियर यानी कि रैखिक बहुपद। दूसरा आपका होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल, यानी जिसका घात कितना, अधिकतम घात कितना होगा, 1 होगा। यदि को डिफाइन कैसे कीजिएगा, जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उदाहरण तौर पर क्या दीजिएगा इसका, पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 7। हमने पहले कहा पहले बहुपद होना चाहिए, यानी कि एक्स मैक्सिमम पावर 1 है, नहीं कुछ पावर है चलेगा, पर तो 3x प्लस 7 यहाँ आपका हो जाएगा, तो 3x प्लस 7 का मैक्सिमम पावर कितना, 1 है, तो यहाँ पर घात कितना आपका होगा, तो मैक्सिमम घात कितना, 1 आपका होगा, तो ये आपका हो जाएगा ये। इसका जो प्रायः इसका सामान्य रूप पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होता है, इसका समान रूप ए एक्स प्लस बी होता है, जहां ए तथा बी
वास्तविक एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर, याद रखिएगा नॉन नेगेटिव इंटीजर वास्तविक संख्या, अवास्तविक एवं ऋणात्मक संख्या। ये तो रेखीय बहुपद आपका हो गया। अब चलते हैं आगे, एक बात क्या दो होगा द्विघाती बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट लिखिए आप लोग, तीसरा आप लोग फिर से लिखिएगा, इसी की रिपीट मत कीजिएगा। द्विघाती बहुपद यानी ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पारी मतलब दो होता मैक्सिमम पावर था, जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना आपका हो जाए दो हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, द्विघाती, द्विघाती बहुपद कहते हैं। उदाहरण क्या दीजिएगा इसमें तब, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, फिर बताएंगे आपको सारा चीज आगे चल के कि जो आपका पॉलिनोमियल सबका ग्राफ कैसा होता है, ठीक है, वहां बताना पड़ता है कैसा ग्राफ अगर आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, खासकर सीबीएसई बोर्ड में देखते हैं कोई ग्राफ दे देता है, आपको पूछता है कि किस प्रकार के पॉलिनोमियल किस प्रकार का बहुपद है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, यहाँ पे देखिए एक्स का मैक्सिमम पावर कितना पर टू दिया हुआ है, फिर यहाँ पर से आपने पहचाना पहले बहुपद है कि नहीं, तो पावर टू है वन है फिर क्या नहीं, यानी जीरो है पावर दिया चलेगा, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर कितना टू है, तो यहाँ पर घात अगर पूछे तो घात कितना, अधिकतम घात अगर दो होगा तो उसे क्या आपका हो जाएगा, वो आपका द्विघाती बहुपद हो जाएगा ये। और याद रखिएगा इसका ये जो बिल्कुल जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म है, और ए नॉट इक्वल जी तो पहले बता चुके हैं आपको हम, ये जनरल फॉर्म है इसका द्विघाती बहुपद का है। इसके बाद एक क्यूबिक यानी कि त्रिघाती, चौथा लिखिए त्रिघाती यानी कि त्रिपद, त्रिघाती मतलब ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, सॉरी क्यूबिक लिखा जाता है, ट्राइनोमियल क्यूबिक, लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, इसको क्यूबिक लिखा जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना आपका होगा तीन आपका होगा, तीन होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, त्रिघाती कहेंगे हम लोग। आप लोग फिर से लिखिएगा, मेरी तरह नकल मत कीजिएगा, ठीक है, तो हम जगह टाइम बचा रहे हैं आपका। इसका इक्वेशन आपका हो जाता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसका जनरल फॉर्म याद रखिएगा। ये तो जीरो होगा ना, अगर ये जीरो होगा तो ये द्विघातिक रहेगा नहीं, याद रखिएगा आपको। तो यहाँ पर घात कितना आपको दिखाई पड़ रहा है, तो जो हाईएस्ट पावर एक्स वही घात का लगा, घात कितना आपका तीन आपका होगा, ये आपका हो गया त्रिघाती बहुपद हो गया। आपको मैक्सिमम इतना ही पढ़ना है, इस तरीके आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। तो ये तो बहुपद के प्रकार
अब चलते हैं हम लोग कि रैखिक बहुपद का जो शून्यक है, जीरोज, और जो कॉफिशिएंट यानी गुणांक, इसमें क्या संबंध होता है, उसका बहुत जरूरी है। और इस पे एक फुल क्वेश्चन पूछा जाता है, गारंटी के साथ हर साल पूछा जाता है। इसको बढ़िया सीख लीजिएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपको रहना बिल्कुल क्या आता है, याद रखिएगा। रैखिक बहुपद के शून्यांक एवं गुणक में संबंध। शून्यकों कर दीजिए, शून्य और गुणांकों। मान लीजिए कि अल्फा तथा बीटा बहुपद पी एक्स ये तो आपको द्विघात का आपका हो जाएगा ना, एक मान लीजिए। माना अल्फा बहुपद पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का शून्यांक है। और अगर अल्फा इस पेज का शून्यांक है, इसका मतलब ये होगा कि पी अल्फा इक्वल टू कितना आपका होगा, शून्यांक पहले बता चुके हैं, पहले के मान डाले पे तो जीरो है सर आपको आ जाएगा। आप कह रहे हैं अल्फा इसका शून्यांक है, इसका मतलब पी अल्फा बराबर का जीरो आपका होगा। अगर आप यहाँ पे डालते हैं अल्फा, यहाँ पे डालिए अल्फा, इसका मतलब ए अल्फा प्लस बी बराबर जीरो। यहाँ से अल्फा का मान निकालिए, तो ए अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस बी। तो आप अल्फा बराबर क्या कह सकते हैं, माइनस बी बाय। अब इसको देख के वहां से लिखना है, पहले यहाँ पर माइनस रहने दीजिए। बी बी यहाँ पर क्या हुआ देखिए, तो बी कांस्टेंट टर्म है, इसको हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, अचर पद। ठीक है, शुरू मैंने लिखा था आपको कांस्टेंट पोलिनोमियल, तो वहां पे मैंने स्थिरांक बहुपद लिखा था और सादा अचर में लिखा था, अचर ही परफेक्ट अचर लिखिएगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया पहला माइनस, और ये आपका हो गया अचर पद। अब बटे ए आपका क्या हो गया, ए एक्स का गुणनीयक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी एक्स का गुणक। ये आपका हो गया, इसका पॉलिनोमियल हो गया। तो अब सीधा एग्जामिनेशन क्वेश्चन आपको अगर पूछेगा, एक आपको रैखिक गुणनखंड आपको बहुपद आपको दे देगा। मान लीजिए उदाहरण तौर पर ऐसा अगर हम लोग लें इसको, कि पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 7, जैसे एक्स पावर एक देखिएगा, बुझिएगा रैखिक बहुपद दिया हुआ है का
का शून्यक ज्ञात करें। शून्यक, ऐसा क्वेश्चन आपको रहेगा। ये जो अल्फा को हमने क्या माना, अल्फा मैंने शून्यक माना था, यानी कि ये जो रिजल्ट आपका निकला वो किसके बराबर आपका हो गया, आपका ये रिजल्ट क्या हो गया, शून्यक। ये आपका फॉर्मूला आपको निकल गया कि शून्यक बराबर क्या आपका हो जाएगा, माइनस साइन डालेंगे, अचर पद बटे क्या एक्स का गुणक डालेंगे। ठीक है, मान लिया आपको यहाँ पे 3x - 7 हम कर देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें आपको क्या करना है, शून्यक ज्ञात करने से आप क्या लिखेंगे उत्तर में, शून्यक निकालना, शून्यक इक्वल फॉर्मूला क्या बताएं आपको, और यहाँ माइनस साइन आपको डाल देना है। फिर अचर पद डालना, अचर पद यहाँ पे कितना देखिए 7 है कि नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो -7 लेके चलिएगा। और नीचे x का गुणक है, x का गुणक कितना है, फैक्टर कितना 3 आपको दिया गया, तो 3 हो गया, तो माइनस प्लस कितना प्लस हो जाएगा, इसका शून्यक कितना आपका हो गया 7/3 हो गया। तो ये आपको रैखिक बहुपद का जो है शून्यांक और गुणक पे संबंध आप बता दिया आपको यहाँ पर, और निकालने अगर कहेगा तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं इसको आराम से, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब दूसरा चलते हैं हम लोग द्विघाती बहुपद, क्योंकि दो चीज लोग पढ़े हैं, रैखिक पढ़े हैं, रैखिक द्विघाती और त्रिघाती पढ़े हैं, तो लोग द्विघाती पढ़े हैं। द्विघाती बहुपद के शून्यांकों या गुणकों में संबंध स्थापित करें। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना अल्फा तथा बीटा बहुपद px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c का शून्यांक है। इसका मतलब मान लीजिए कि अल्फा और बीटा इसका बिल्कुल ये शून्यांक है। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कीजिएगा आप, इसको निकालने के लिए आपको इसका संबंध पता करना आपका है। तो शून्यांकों का योगफल ये आपको हो जाता है -b/a, यानी क्या कहते हैं इसको हम लोग, -b किसको कहते हैं, x कोफिशिएंट को, यानी x का गुणक, और a आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्या, x², यानी x² का गुणक। ये आपको हो गया शून्यांकों का योगफल। और शून्यांकों का गुणनफल, ये क्या हो जाता है आपको, c/a। c यहाँ पर क्या आपको अचर पद है, अचर पद, और a आपका क्या है, x² का आपका ये गुणक। ये आपका संबंध याद रखना आपका है, इसमें क्या क्या संबंध होता है आपको याद रखना है। इसी प्रकार अगर क्यूबिक में चलिएगा, क्यूबिक का जान लीजिए, अच्छा पूछता कभी कभी आपको, हालांकि कोई क्वाड्रेटिक तक पूछेगा, बट एक क्यूबिक का जान लीजिए, अच्छा लगा जान लीजिएगा, क्या दिक्कत है, बिल्कुल याद रखना है एकदम फार्मूला के तौर पे। इसको क्वेश्चन आपको इसी पे एक दिया रहेगा
एक आपको एक्सप्रेशन दिया रहेगा, कहेगा इस दोनों में आपको रिलेशनशिप यानी संबंध स्थापित करना, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग त्रिघाती। त्रिघाती बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। अब चूंकि यहां पर आपको त्रिघात है, 3 पावर मैक्सिमम मिलेगा, आपको त्रिघात लेना पड़ेगा आपको। तो मान लीजिए अल्फा बीटा, एक बढ़ा दीजिए गामा, अल्फा बीटा तथा इसे y लिखते हैं उसी प्रकार से लिखना था, अच्छा कर दीजिएगा अल्फा बीटा था गामा बहुपद पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक है, ये मान लिए। इसमें संबंध क्या होता है आपको, शून्यांकों का योगफल। ये आपका हो जाता है माइनस बी बाय ए। तो बी यहाँ पर क्या दिखाई पर आपको, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी क्या लिखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणक, और ये आपका होगा एक्स क्यूब का गुणक। इसको याद रखना, फॉर्मूला बिल्कुल काम देगा आपको। शून्यांकों का योगफल फिर आपको याद करना है। शून्यांकों के गुणनफल का योगफल। इसको शॉर्टकट में ऐसे आपको आसानी लिखने यहाँ पे ऐसे ही लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यांकों के गुणनफल का योगफल। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, इस प्रकार रहेगा। ये आपका हो जाता है सी बाय, और सी आप किसको माने, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को, यानी ये आपका एक्स का गुणक आपका है, नीचे ए है तो ए कांस्टेंट टर्म है, सॉरी एक्स क्यूब गुणक है, एक्स क्यूब का गुणक। ये आपका हो गया शून्यांकों के गुणनफलों का योगफल। मतलब कि देखिए अल्फा का बीटा से गुना के, बीटा को गामा से, अल्फा और गामा से, तब इसका फिर का सम निकाल रहे हैं इसका। दूसरा ये आपका हो गया, और तीसरा शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या गामा, ये हो जाता है फिर आपको माइनस डी बाय, यानी कि माइनस यहाँ डालिए, डी आपका क्या अचर पद है, अचर पद, नीचे आपका ए है, ए आपका क्या है एक्स क्यूब का गुणक आपका दिया हुआ है, या आप यहाँ कर सकते हैं एक्स क्यूब का क्या, ये तीनों को बिल्कुल कंठस्थ याद रखिएगा, बड़ी क्वेश्चन बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा इसमें आपको। अब कुछ बातें जो मैं आपको लिखाऊंगा, जहां से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, उसको ध्यान रखना। ये जितना चीज बताएं प्रस्ताव में क्वेश्चन बनेगा, लॉन्ग आगे बताएंगे चल के। पहले सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका हम क्लियर कर दें, उसके बाद तब फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो आप कमेंट्स करेंगे कि सर इसको फिर से रिविजन करवा दिया जाए, मैं उसको देख लूंगा, तभी टाइम मुझे मौका मिलेगा उसको रिविजन करवा देंगे। लेकिन अगर एक ही वीडियो चूंकि आप स्किप नहीं करना, आपको लगातार देखते रहिए, ठीक है ना।
लगातार देखते रहिएगा तभी पता चला। ऐसा नहीं कि स्किप कर कर वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में बात नहीं है, कि चूंकि बहुत सारी बातों का लिंकअप रहता है। अगर आप कहीं के कहीं देखिएगा तो फिर आपको वो क्या होगा, आपको समझ में आपको बात नहीं आएगी। ये हो गया आपका कि बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में क्या संबंध है, मैंने बता दिया आपको। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्या पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है इसमें, रिलेशन से स्थापित कीजिए इसको। एक क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन रहेगा, जब क्वेश्चन बताएंगे तो बता देंगे आपको किस क्वेश्चन तैयार करके जाना है इस चैप्टर से। जैसे मैंने पीछे क्लास में क्या पढ़ाया आपको, रियल नंबर पढ़ाया, वास्तविक संख्या पढ़ाया। मैंने वहां पर स्पष्ट कर दिया कि एक क्वेश्चन 100% वहां से क्या आपको रहेगा। कोई पूछ सकता है कि √2 या √3 √5 कुछ भी शो कीजिए आपको कि ये कि अपरिमेय संख्या, या फिर बहुत कह सकता है कह देगा 3 - √2 अपरिमेय संख्या, या फिर कह देगा कि √3 + √7 वो है एक अपरिमेय। यही क्वेश्चन 3 में से कोई आपको दे सकता है। अब तीनों को मैंने बता दिया फॉर्मेट कैसे आप तैयारी करना है आपको, आप देख लीजिएगा उसको, कोई क्वेश्चन छूट नहीं सकता उसमें आपको। और फिर मैं बताया आपको उसमें एक अभाज्य गुणनखंड के द्वारा कैसे एचसीएफ निकालते हैं, कैसे एलसीएम निकालते हैं, और क्या संबंध होता है संबंध। मैंने बताया आपको कि लघुत्तम समापवर्तक और लॉसॉ गुना मॉसॉ बराबर क्या होता है, दोनों संख्या गुणनफल होता है। तो क्वेश्चन कभी क्या दोनों संख्या गुणनफल आपको दे देगा, लॉसॉ आपको देगा, मॉसॉ मांगेगा, हम लोग याद रखिए, बैठा दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा आपका। अब कुछ छोटी छोटी बात है बट बहुत काम की बात है, इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, पहला n घात वाले बहुपद में अधिकतम n शून्यांक होगा। करने क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए अगर आप ax + b एग्जाम्पल लीजिएगा, इसमें n, इसमें घात कितना आपका 1 है, शून्यांक 1 निकलेगा आपको। अगर आपको इसमें ax² + bx + 2 आपको देंगे, ये दूसरा एग्जाम्पल आपको दें, इसमें आपको 1 निकलेगा। इसमें अगर द्विघाती आपको ये बहुपद है तो पूछा था n घात, इसमें घात कितना आपका 2 है, तो इसमें कितना आपको शून्यांक निकलेगा आपको, आप यहाँ कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज कितना, इसमें 1 निकल सकता है, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना निकल सकता है आपको 2 निकल। मतलब इसमें यही कहा लाइन कहने का मतलब है, जितना घात रहेगा सीधा बुझिए उतना उसमें उतना शून्यांक होगा। 3 घात रहेगा तो 3 शून्यांक, 2 घात रहेगा 2 शून्यांक। घात कैसे पकड़ते हैं, x का जो मैक्सिमम पावर लिखा है उसको पहले में घात कहते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर क्यूबिक घात वाला है तो उसमें 3 रहेगा, 4 तो चौथा 4 x पावर 4 रहेगा तो 4 उसका हो जाएगा। एक बात तो ये हो गया। दूसरा बहुपद का शून्यांक 0 भी हो सकता है। कैसे हो सकता है सर, तो मैंने आपको लिखाया था क्या, अचर बहुपद यानी कांस्टेंट। तो वहां पर एग्जाम्पल अगर लीजिएगा 6, इसको आप कह सकते हैं ना 6x⁻0। तो कहा कितना कि जितना n घात होगा उतना क्या
शून्यांक होगा, तो यहाँ पे घात कितना आपका 0 है, शून्यांक इसमें कितना आपका हो जाएगा 0 होगा। सिंपल तरह की बात है, जो ऊपर लिखा हुआ बात यहाँ पर है, बहुपद का शून्यांक 0 भी हो सकता है। अब तो 1 2 3 4 पद है, जैसे आपको अचर बहुपद देगा उसका शून्यांक कितना आपका होगा 0 आपका हो जाएगा। शून्यांक शून्यक जो लिखिए, शून्यक भी लिखता है, शून्यांक भी लिख सकते हैं, जो लिखना ले। एक से अधिक होगा तो शून्यांक लिखिएगा, ठीक है ना, 0 लिखिए आराम से, ये शून्यक लिखा जाता है, शून्यक ये लिखिए। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आपका जो आपको आने जा रहा है वो है, अगर आपको मान लीजिए किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको जीरोज दिया हुआ है और कहेगा आपको उससे क्या करना, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना कि द्विघाती बहुपद बनाना, तो कैसे बनाइएगा। तीसरा, यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद px के शून्यांक हो तो px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी प्रकार आप अगर आपको शून्यांक आपको दिया हुआ पहले से क्वेश्चन में, तो आप बहुपद बना सकते हैं। दोनों शून्यांक को जोड़ दीजिएगा, ठीक है, उसमें एक्स लगा के यहाँ माइनस डाल देना है, फिर इंटू करके यहाँ डाल दीजिएगा, आपका बिल्कुल क्या है, ये बहुपद बन जाएगा आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर अगर आपको ये कहें, उदाहरण कर लीजिएगा, यदि बहुपद px के शून्यांक 2 तथा 3 है, तो px बहुपद क्या आपका हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस, ये आपको एक को अल्फा एक को बीटा मान लीजिए, तो 2 + 3 यहाँ कह सकते हैं 2 + 3 इंटू एक्स, यहाँ 2 इंटू आप 3 कर सकते, कितना आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 3। इस प्रकार आप इसका बहुपद का व्यंजक आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको ये यहाँ पे द्विघाती लगा दीजिए, द्विघाती बहुपद, अगर त्रिघाती के बारे में बात करेगा आपसे, अगर 3 घात वाला, यदि अल्फा बीटा तथा गामा त्रिघाती बहुपद px के शून्यांक हों, तो px इक्वल टू क्या आपका होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स, सॉरी एक्स द्विघाती त्रिघाती है ना, एक्स क्यूब माइनस इतना प्लस यहाँ क्यों हो जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस डी इक्वल माइनस हो जाएगा आपको अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना 0।
अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पे यदि 1 2 3 किसी त्रिघाती बहुपद के शून्यांक है तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपको, तो बैठा दीजिए। आपको अल्फा 1 दिया है, बीटा 2 दिया है, 3 दिया है, तो कितना आपका हो जाएगा ये एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर 1 इंटू 2 2 इंटू 3 1 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल जीरो जब होगा तो आपको फिर इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा ना, वो यहाँ पर लेना नहीं है। कितना का सॉल्व करके वो निकाल दीजिए आप। देखिए रिजल्ट क्या आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस ये होगा 3, ये होगा 6 3 9, ये गुना का साइन इधर रखिएगा, 3 और 6 9 और 2 11, यानी होगा 11x माइनस 6, ये आपका हो जाएगा त्रिघाती। अच्छा थोड़ा सा इसको ऊपर कर लीजिए, वीडियो कट रहा है आपका यहाँ पर। यदि 2 तथा 3 शून्यांक हो तो तब पी एक्स इक्वल टू कितना हो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3, मतलब कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो नीचे कट रहा था वीडियो, इसको मैंने देख लिया, उस समय रहते दूर कर दिया। बहुपद का मान वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे मान लीजिए कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 25 कोई बहुपद आपको दिया गया है। x इक्वल टू 3 पर पी एक्स का मान ज्ञात करें। क्या आपका कुछ करना आपको, यहाँ पे x का मान 3 डाल दीजिए, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4 इंटू 3 होगा माइनस 25, आपका हो गया 12, इधर हो गया 9, 21 माइनस 25, यानी इसका बहुपद का मान कितना आपका हो गया -4 बहुपद का मान आपका हो गया। तो ये तो आपका बहुपद आज बिल्कुल बिगनिंग, अभी आपको बेसिक क्लास में इसमें और चीज बताना आपको है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसमें मैं बताऊंगा कि आपका जो लीनियर इक्वेशन है, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक जो भी है, इस सब का ग्राफ कैसा होता है ये बताना बहुत जरूरी है। और तभी बताएंगे कोई ग्राफ अगर एक्सिस को कटिंग करता है कहीं पर एक्स वाई पे, उसमें जीरो की संख्या कितना, शून्य की संख्या पूछा जाए, ग्राफ आपको दे देगा, कुछ ग्राफ को दिखाएगा वो एक्स को कटिंग कर रहा है या वाई कटिंग कर रहा है, बताएगा उसमें आपको कि ग्राफ में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग को लेकर आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये बिल्कुल आपका पहला बिल्कुल मतलब इनिशियल स्टेज का ये बहुपद था, लेकिन
सबको जाना जरूरी, चूंकि अब आगे जब प्रॉब्लम बताएंगे सबका वहाँ पे काम पड़ने वाला, ठीक है ना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।